हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कुशल मंगल होंगे, खुशी पूर्वक होंगे। आपके अपने चैनल सिलेक्शन इंडिया में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप और आपकी पूरी फैमिली और संपूर्ण भारतवर्ष को। ठीक है ना, केयरफुली हैप्पी दिवाली को एंजॉय करना है। ठीक है ना, तो चलते हैं हम लोग कंटिन्यूसली अपनी क्लास की और ईवीएस की आज हमारी छठी क्लास आने वाली है, जिसमें हम आपको सभी वर्ड्स के बारे में, पक्षियों के बारे में जो एनसीईआरटी में और उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा हटके जो सीटेट के लिए इंपोर्टेंट है वो सब कराने वाले हैं। इसी क्लास में पक्षियों को कंप्लीट कर देंगे। तो बिना कुछ समय वेस्ट किए हुए चलते हैं। पहला जो है वर्ड वो है शकरखोरा। इसे हम सन वर्ड भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? सन वर्ड भी कहते हैं। ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। तो देखो, शकरखोरा को सूर्य पक्षी भी कहते हैं। एक सेकंड में बस आवाज और वो चेक कर लेता हूं। तो इसे हम सूर्य पक्षी भी कहते हैं, ठीक है ना। ये आप देख रहे होंगे, ये है सनबर्ड्स। देखो इस तरह का ये घोंसला बनाता है लटका हुआ, ठीक है ना। उसी में अपने बच्चों को क्या करता है, पालता है। कह रहा है छोटे पेड़ पौधे या झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ घोंसला। बस ये इंपोर्टेंट है आपके लिए, लटकता हुआ घोंसला ये बनाता है, ठीक है ना। उसी के साथ कह रहा है इसका घोंसला बाल मकड़ी के, जले पतली टहनियां, बारीक घास, सूखी पत्ते, कपड़ों के चीथड़ों से बना होता है। ये चीजें इंपोर्टेंट हैं, जो छोटी छोटी चीजें आपके सीसेट के एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो इसी के साथ मैं इसके क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं। कह रहा है एक छोटे से पेड़ तथा झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन है? विच वर्ड मेक ए नेस्ट हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ए स्मॉल ट्री एंड बस? सनबर्ड, क्रो, बारवेट, इंडियन रेबिट। तो आसानी से आप इसका आंसर सनबर्ड लगाकर आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट है बसंत गौरी। बारवेट कहते हैं ये। आप बसंत गौरी देखो, पैरट जैसे कलर का बहुत सुंदर सा पक्षी होता है। देखो पेड़ के तने में ये इस तरीके से क्या कर रहा है, ये गड्ढा बना लेता है। कह रहा गर्मियों में टुक टुक करती रहती है ये। कैसे करती है ये? टुक टुक की आवाज करती है। कह रहा पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अपने क्या रखती है, गहरा छेद बनाकर, ध्यान रखना, उसमें अपने अंडे रखती है। कह रहा कठफोड़वा, ये वुड पेकर भी पेड़ के तने में घोंसला बनाता है। एक कठफोड़वा भी होता है, ये भी क्या करता है, ये भी पेड़ के तने में अपना घोंसला बनाता है। इसी के साथ इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्न में से कौन पक्षी पेड़ के तने में अपने घोंसले बनाते हैं? ठीक है ना। कह रहा वर्ड मेक डिफरेंट टाइप ऑफ नेस्ट एंड चूज डिफरेंट प्लेस टू मेक नेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स मेक देयर नेस्ट इन द ट्रंक ऑफ ट्री? क्रो, बारवेट, सनवर्ड्स या सीमट्रेस। पहला कह रहा कौवा, बसंत गौरी, शंकरखोरा या दार्जिलिंग। तो अभी हमने आपको ये बताया ही था कौन है बसंत गौरी। एक बसंत गौरी है। इसके साथ ही नेक्स्ट जो आंसर है वो है नीचे दी गई पहेली हल कीजिए। सोल्व द पजल गिव बिलो। मेक ए हॉल इन द ट्री ट्रंक, ईट द इंसेक्ट हिडन इन इट, आई कीपिंग डूइंग इट, टुक 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 टुक, टेल मी व्हाट आई एम आई कॉल्ड। क्या कहते हैं उसे? कह रहा पेड़ के तने में छेद बनाऊं, उसमें कीड़े छिपे कीड़े में खा जाऊं, टुक 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 में करता जाता, बोलो मैं क्या कहलाता? कह रहा कठफोड़वा, कलचिड़ी या शकरखोरा या फाकता। तो ये ध्यान रखना, कठफोड़वा है। कौन है इसमें आंसर? आपका कठफोड़वा हो जाएगा, ठीक है ना। इसके साथ ही मैना के बारे में पढ़ते हैं। आप देख रहे होंगे इस तरह का पक्षी। हालांकि अब इनकी जो संख्या है, इनके हैबिटेट में संकट के कारण या इनके अनुकूल परिस्थिति, इनके जीवन योग्य अनुकूल परिस्थिति न होने की वजह से इनकी संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है। ध्यान रखना, इनकी विशेषता यह है जो क्वेश्चन में पूछी गई है एग्जाम में, झटके से ये अपनी गर्दन को आगे पीछे करती हैं। ध्यान रखना कैसे, झटके से। ये चीजें आपको याद रखनी है। कलचिड़ी के बारे में बात करूं तो इसे इंडियन रोबिन भी कहते हैं। आप देख रहे होंगे कलचिड़ी को, ठीक है ना। कलचिड़ी की देखो पूंछ ऊपर की ओर है, इसे इंडियन रोबिन भी कहते हैं। कह रहा कलचिड़ी पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। किसके बीच? पत्थरों के बीच। इनके हैबिटेट बहुत पूछे जाते हैं। कह रहा इनके घोंसले में पौधे की नाजुक टहनी होती हैं, जड़ होती हैं, ऊन होती है, बाल होते हैं, रुई बिछा रखा होता है, ठीक है ना। कह रहा है यह छोटे छोटे कीड़े खाती हैं। इनकी चोंच अंदर से क्या होती है, रेड होती है, ठीक है ना। इसी बेस्ड इसका क्वेश्चन। अपनी गर्दन को झटके से पीछे कर सकने वाला पक्षी कौन है? विच वर्ड कैन जर्क इट्स नेक बैक? पिजन, पैरट, आउल या मैना। तो अभी हमने आपको पढ़ाया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैना हो जाएगा। ये मैंने अभी जस्टली आपको ये क्वेश्चन कराया था, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट अगला वो है कौवा। क्या है? कौवा। कौवा सबसे पहली पहचान है कि ये पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर रहता है। ये अपने लिए घोंसला नहीं बनाता,
ये कोयल के लिए घोंसला बनाता है, उसके बच्चों को क्या करता है, ये सहता है। ठीक है ना। कह रहा कौवा के घोंसले में लोहे के तार मिलेंगे, लकड़ी की टहनियां मिलेंगी। कह रहा कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर घोंसला बनाता है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, इस चीज को ध्यान रखना, और वह कौवे के घोंसले में अपने अंडे देती है। कह रहा कौवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को सहता है। ठीक है ना। कौवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को नहीं सहता। ये हटा देना। ठीक है ना। अब देखो इसका क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई पहली को हल कीजिए। कू कू आवाज लगाती, मधुर मधुर में गीत सुनाती, सबके मन को हूं में भाती, बोलो हूं में क्या कहलाती। इसका हल क्या होगा पजल का? तो मैना, तोता, फाख्ता या कोयल। तो इसका कोयल ही हो जाएगा। आप लोगों को ये पता होनी चाहिए। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट है, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। यह पक्षी हो सकता है। कह रहा ए बर्ड्स ब्लड इट नेस्ट ऑन ए हाई ब्रांच ऑफ ए ट्री। दिस वर्ड में भी क्या कह सकते हो? सुगर ईटर, ब्लैक बर्ड, क्रो या डोव। तो आप सबको पता है ये क्रो इसकी क्या हो जाएगी? पहचान हो जाएगी। कौवा ही ऐसा करता है। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट, नर बीवर पक्षी। आप देख रहे होंगे नर बीवर पक्षी, तो कोई ये भी इस तरीके से उल्टा लटका हुआ क्या बनाते हैं? घोंसला बनाते हैं। ठीक है ना। तो कह रहा है इसे मेल बीवर या बया भी कहते हैं, ध्यान रखना। कह रहा नर बीवर पक्षी घोंसले बनाते हैं, मादा बीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, फिर इनमें से जो घोंसला सबसे ज्यादा पसंद आता है उसमें ही वो अपने क्या दे देती है? अंडे दे देती है। ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है ना। कह रहा पक्षियों की उस प्रजाति का नाम बताइए जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उसमें केवल एक घोंसला चुनती है और उनमें अंडे देती है। ब्लैक बर्ड, सुगर ईटर, टेलर बर्ड या बी बेवियर। तो इसमें क्या हो जाएगा? बी बेवियर, मतलब बया बीवर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इसी के साथ है नेक्स्ट, दार्जिलिंग चिड़िया। ये आप देख रहे होंगे, ये दार्जिलिंग चिड़िया है। क्या है? दार्जिलिंग चिड़िया। ठीक है ना। तो कह रहा है दार्जिलिंग चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्ते को सी लेती है। देखो आप देख रहे हैं पत्ता सला हुआ, पत्ते को क्या कर देती है? ये नुकीली चोंच से सी लेती है, उसमें एक थैली सी बना लेती है। देखो थैली टाइप इसने बना ली जिसमें उसका बच्चा भी है। कह रहा और उसमें क्या देती है? अंडे देती है। तो ये किसकी पहचान है? दार्जिलिंग चिड़िया की पहचान है। फाख्ता की बात करें तो आप देख रहे होंगे फाख्ता पक्षी। कह रहा फाख्ता कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ के बीच अपना क्या बनाता है? घोंसला बनाता है। ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखना है। इस पर बेस्ट क्वेश्चन में अगर आपको दूं तो कह रहा निम्न में से पहली को हल कीजिए। सोल्व द फॉलोइंग पजल। कह रहा चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसी सिलने वाली, पत्ते सिलकर घर बनाऊं, कौन कौन चिड़िया कहलाऊं। कौन कौन चिड़िया कहलाऊं, मैं क्या कहलाती हूं? उसने बोला ही है, आई हैव ए बीक, आई हैव ए वेरी यूनिक निडल। लाइक मतलब सुई की तरह होती है। लाइक सेविंग लीव्स आई कैन मेक ए हाउस, वाई सेविंग विद विच वर्ड शुड आई कॉल इट्स। कह रहा है ब्लैक बर्ड, सुगर ईटर, टेलर वर्ड्स या बीवर वर्ड्स, बया जिसे कहते हैं। तो इसमें टेलर वर्ड्स आंसर हो जाएगा। इसमें दार्जिलिंग चिड़िया क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये देखो मैंने जस्ट लिए आपको ये कराया है। ठीक है ना। तो ये सुई जैसा बोला है, ये अपने पत्ते नुकीली सुई जैसी इसकी क्या होती है? चोंच होती है। ठीक है ना। इसी के साथ अगला है गौरिया के बारे में, स्वैरो। स्वैरो आप देख रहे होंगे ये पहले घरों में बहुत दिखाई देती थी, अब इनकी संख्या भी नहीं है, क्योंकि आप देख रहे होंगे विभिन्न प्रकार के रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स या अन्य जो स्पेक्टर रेडिएशन जो है वो जो है नेचर में यूज किए जा रहे हैं, उन वजह से इनकी अनुकूल परिस्थितियां क्या हो रही हैं, क्योंकि पक्षी और जानवर जो होते हैं ना वो तरंग और स्पेक्ट्रम और रेडिएशन के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं। ठीक है ना। तो कह रहा है गौरिया अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपना क्या बनाती है? घोंसला बनाती है। अलमारी के ऊपर और आईने के पीछे इन्हीं दो जगह बनाएगी। कबूतर की अगर हम बात करें, कबूतर पुराने मकान को खंडर या खंडर जो होती हैं उनमें क्या बनाते हैं? अपना घोंसला बनाते हैं। ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है ना। ये आप देख रहे होंगे ये कबूतर। ठीक है ना। कुआ वगैरह में भी ये बना लेते हैं, कई बार खंडर में बनाते हैं, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है साइबेरियन सारस। साइबेरियन स्टॉक के बारे में अगर बात करें तो ये आप देख रहे होंगे काफी बड़ा पक्षी होता है। कह रहा है साइबेरियन सारस साइबेरिया आर्कटिक टुंड्रा में निवास करता है। यह पक्षी प्रवासी होता है, ये ठंडे क्षेत्र में निवास करते हैं आर्कटिक में। ठीक है ना। उस पर नॉर्थ पोल पर। ठीक है ना। कह रहा है साइबेरियन सारस सामाजिक पक्षी होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना। ये एक सामाजिक पक्षी जो अपनी प्रजाति के साथ ही रहते हैं, वे शीत जलवायु से प्रवास करते हैं और प्रवास करते समय अपने बड़े समूहों में मिलते हैं। ठीक है ना। कह रहा है वे गर्म स्थानों पर प्रजनन करते हैं, वे गंभीर रूप से खतरे में हैं और उनकी बहुत कम संख्या है। ये गंभीर रूप से खतरे में भी है, ये चीज आप ध्यान रखना है ना। इस पक्षी के बारे में गंभीर रूप से खतरे के बारे में भी बात की गई है। ठीक है ना। इसी के साथ नेक्स्ट अगर इस पर बात करूं, निम्न में से कौन सा विशेषता साइबेरियन सारस का नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साइबेरियन स्टॉर्क।
कह रहा है पहला वे शीत ऋतु जलवायु में प्रवास करते हैं, ये तो बिल्कुल सही है, शीत ऋतु में ही करते हैं, ठंडे क्षेत्र में पोलों पर मिलते हैं, ठीक है ना, अंटार्कटिक प्रदेशों में मिलते हैं। कह रहा है वे गर्म स्थानों पर प्रजनन करते हैं, ये भी बोला गया है। कह रहा है वे अपने आवासों में अलग से अकेले रहते हैं, ये अलग से अकेले जो शब्द है यही गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सामाजिक क्या होते हैं, सामाजिक पक्षी होते हैं, इसीलिए सभी के साथ मिलकर रहना ज्यादा पसंद करते हैं, तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। फोर्थ कह रहा है वे गंभीर रूप से खतरे में है और उनकी संख्या कम हो रही है, ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर थर्ड इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उल्लू के बारे में बात करें तो कह रहा उल्लू गर्दन पीछे तक 270 डिग्री तक क्या कर देता है, घुमा देता है। आंखें इंसान की तरह होती हैं, देख रहे होंगे आप, हमारी जैसी आगे होती हैं वैसी इनकी होती हैं। उल्लू एक निशाचर पक्षी होता है जो रात में जागता है, दिन में क्या करता है, सोता है। और उल्लू क्या होता है, मांसाहारी भी होता है, छोटे छोटे जो इंसेक्ट होते हैं, ठीक है ना, मछली वगैरह को भी क्या कर लेता है, ये खा लेता है। क्वेश्चन है इस पर, रीता ने एक पक्षी की ओर इशारा किया और कहा देखो इस पक्षी की आंखें इनके सिर के सामने हैं, बिल्कुल मेरे समान। आपके अनुसार वह किस पक्षी की ओर इंडिकेट कर रही है? रीता पॉइंटेड टू ए बर्ड्स एंड सेड लुक दिस बर्ड्स हैज टू आई इन फ्रंट, फ्रंट है बिल्कुल, ठीक है ना, कह रहा है ऑफ इट्स हेड एग्जैक्टली लाइक माइन अकॉर्डिंग यू टू बर्ड्स विच बर्ड्स वाज सी पॉइंटेड, पिजन, स्पैरो, आउल या क्रो। तो किसकी बात कर रहा है, आउल की बात कर रहा है। वो किसकी बात कर रहा है, उल्लू के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। पक्षी की आंखों के बारे में देख रहे होंगे, विभिन्न प्रकार की अलग अलग तरह की पक्षी की आंखें हैं, डिफरेंट ऑफ स्पीसीज, ठीक है ना। कह रहा आंखें स्थिर होती हैं, बिल्कुल स्थिर होती हैं, तभी हमें गर्दन हिलानी पड़ती है। कह रहा आंखें सिर से बड़ी होती हैं। फिर दूसरी बात कह रहा है इधर उधर देखने के लिए पक्षी अपना क्या करते हैं, बार बार सिर हिलाते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी दे रहा है, पक्षी अपना सिर कई बार हिलाने ते हैं, इसीलिए क्योंकि वर्ड सेक देयर हेड दिस इज बिकॉज। कह रहा है गर्दन में मांसपेशियों का पड़ाना आम बात है, ये बिल्कुल गलत है। आंखें स्थिर होती हैं, ठीक है ना, आंखें स्थिर होती हैं इसीलिए हिल नहीं सकती, ये बिल्कुल ठीक है। तो सेकंड इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए हमने और इस क्लास में आपको सभी पक्षियों के बारे में डिटेल में बताया। सीटेट में अगर पक्षियों से पूछा जाएगा तो यहां से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब कराया करें, और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप सिलेक्शन इंडिया अकेडमी पर मिल जाएगी, वहां सर्च जा करके इसकी पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद और हैप्पी दिवाली आपको, आपके परिवार और संपूर्ण भारतवर्ष के लिए। नमस्कार।